Welcome to everyone in today's classes. Today we discuss about the evaluation answer key of chapter 1, 2 and 3 of class 8. Okay, now the first question from the class 8 chapter 1, 2 and 3. Welcome to everyone in today's classes. Today we discuss about the answer key from the chapter 1, 2 and 3 क्लास 8. इसके जो एग्जामिनेशन हुए थे आपके, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिस एंड दैट इज फाइबर ऑन फैब्रिक, दैट इज चैप्टर नंबर 3. ओके, तो नाउ वी स्टार्ट आवर इवैल्यूएशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. Now the question number 1 is, where is the खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप सोन इन, खरीफ क्रॉप को कब लगाया जाता है वो आपको बताना है. द आंसर इज ए, रेनी सीजन. रेनी सीजन आपका इसका आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज रबी क्रॉप सोनिंग. रबी क्रॉप के फसल्स को कब लगाया जाता है ये आपको बताना था. ऑप्शन नंबर 1 था आपका समर, दूसरा था विंटर, सी था रेनी सीजन एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, तो इसका सही आंसर होगा आपका विंटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ दिस थर्ड वन इज टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप. रबी क्रॉप के जो फसल्स लगाए जाते हैं उसके आपको टाइम पीरियड बताना था, मतलब मंथ बताना था कि किस मंथ से किस मंथ तक इसको लगाया जाता है. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर टू मार्च, ऑप्शन नंबर बी मार्च टू अप्रैल एंड सी इज अप्रैल टू दिसंबर. ओके, एंड डी इज नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज अक्टूबर टू मार्च, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. नाउ द फोर्थ आपको जो दिया गया था एग्जामिनेशन में, मैन्योर इज ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गेनिक मैटर, बी इज इनऑर्गेनिक मैटर, सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, तो आपको बताना था कि मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है. इसमें आपका जो आंसर होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर होगा, ऑर्गेनिक मैटर. Now we move to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, इन ड्रिप सिस्टम वाटरफॉल. मैंने आपको बताया था कि ड्रिप सिस्टम जो होता है इट इज़ अ टेक्निक जो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, जिसमें प्लांट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर दिया जाता है. ओके, तो इन ड्रिप सिस्टम वाटर फॉल्स, ऑप्शन नंबर 1 इज ड्रॉप बाय ड्रॉप, बी इज बाय हैंड पंप, सी इज वाटर बॉटल एंड डी इज नन ऑफ दिस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. तो इसके आंसर जो सही होगा वो होगा आपका ए नंबर, दैट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप. Now we move to question number 6. Question number 6 is, animals reared at farms on a large scale that is called. हमने बताया था कि पशुओं को पाला जाता है बड़े मात्रा में, उनके सारी व्यवस्थाएं दी जाती है, रहने के लिए जगह दैट इज कॉल्ड शेल्टर, खाने के लिए फूड खाना दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन नंबर बी इज ए इज एनिमल होम, बी इज एनिमल हस्बेंड्री, सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस. तो इसका सही आंसर होगा आपका एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. 7 इज डैमेज सीड. अगर आप किसी सीड को डालते हो पानी में फूलने के लिए, जैसे आप चना खाते होगे तो आप पानी में डालते हो, तो जो खराब सीड होते हैं वो पानी के टॉप में क्या होते हैं, तैरने लगते हैं.
ठीक है। द सेंटेंस इज डैमेज सीड वुड फ्लो ऑन टॉप ऑफ वाटर, इट कैन बी सेपरेटेड बाय। उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो आपको टेक्निक बताना था। फर्स्ट था आपका डिकेंटेशन, बी था विनोइंग, सी है आपका बोथ एंड डी है आपका हीटिंग। अब मैंने इसमें ई ऑप्शन में दिया था, डेट इज ए एंड डी बोथ। ओके, तो इसमें हम ए एंड डी को भी कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे डिकेंटेशन दिया है तो हम उसी पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिकेंटेशन। ठीक है, तो देखो डिकेंटेशन में क्या होता है ना कि जैसे ही आपके एक कटोरी है, इसमें खराब चना है, तो देन आप इसको टिल्ट करके हल्का झुका के उसको क्या कर सकते हो, गिरा सकते हो पानी को धीरे धीरे ऐसे करके, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सीड अलग हो जाएगा। डेट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ओके, ये आपका बीकर है। ओके, चना है, आप इसको हल्का सा झुकाओगे बीकर को, तो वो चना जो ऊपर में तैर रहा है, फ्लोट हो रहा है, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, हल्का झुकाओगे तो अलग हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। वायरसेस आर, वायरस जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं। कैन बी सीन बाय नेकेड आई। ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, वायरसेस को हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, सही आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन डिस्कवर्ड बाय। ओके, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो कि आपके वाइन, बियर, ब्रांडी जो बनते हैं उसमें फर्मेंटेशन यूज़ किया जाता है। फ्रूट्स को सड़ाया जाता है, उसके फिर जूस निकाले जाते हैं, मतलब एक प्रोसेस है। प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक ख़राब ना हो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस किसने दिया था। फर्मेंटेशन डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन नंबर ए लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन सर ने दिया था क्या, एंड डी इज रॉबर्ट कोच। ओके सर, आंसर की मिला रहे हैं, सारा आंसर सही हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ए ई हो जाएगा आपका लुइस पास्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपको सेल्फ देना था, सेल्फ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये हो जाएगा आपका लुइस पास्चर, दैट इज ए ऑप्शन। ओके, दैट इज यू आर ए ऑप्शन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. 10 is dash discovered the vaccine for smallpox. Option number A is Robert Koch. Option number B is Alexander Fleming. Option number C is Cox-Cross and D is Edward Jenner. बेटा एडवर्ड जेनर सर ने 1798 और कहीं कहीं नेट पे आपको 1796 भी मिलेगा। ओके, नेट पे दे रहा होगा 1796 और 1798 इज एनसीईआरटी में आपके दिया गया है। देन वी गो टू एनसीईआरटी। ओके, तो ये आपका देना है एडवर्ड जेनर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, now we move to question number 11. Conversion of sugar into alcohol. It is a process जिसमें शुगर को अल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज फर्मेंटेशन, बी इज कन्वर्सेशन, सी इज केमिकल, डी इज फर्टिलाइजेशन। ओके, नो, डी इज fermentation, not D is fertilization, and the correct answer is fermentation, that is option number A. फर्मेंटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो था आपके फिगर में बेसिस था, डेट इज द इमेज ऑफ सीड ड्रिल। आपने सीड ड्रिल देखा होगा, उसका इमेज था, डेट इज क्वेश्चन नंबर 12। इन इज मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे, टाइफाइड एंड डेंगू इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। टाइफाइड जो होता है आपका काफ़ी मलेरिया की जैसा ही मिलता जुलता है, बट टाइफाइड में भी सिवरिंग होती है, शरीर गर्म हो जाता है। और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं बताइए, विडाल टेस्ट। ओके, टाइफाइड में जो टेस्ट किया जाता है डेट इज विडाल टेस्ट। ओके, डॉक्टर कौन से टेस्ट करके पता करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को टाइफाइड है, डेट इज विडाल टेस्ट। ओके,
दूसरा था आपका डेंगू। डेंगू में क्या होता है, प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो घटने लगते हैं, ब्लड के जो प्लेटिलेट्स लेवल हैं वो घटने लगते हैं, और इसमें जो है बकरी का दूध जो है काफ़ी असरदार होता है। ओके, सेकेंड वन इज़ मलेरिया एंड टाइफाइड। ओके, मॉस्किटो के आगे मलेरिया लगेगा क्या? मलेरिया क्या, मॉस्किटो कैरीज अ पैरासाइट ऑफ टाइफाइड। नो, रॉन्ग ऑप्शन। सी इज फीमेल मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ malaria, female Aedes mosquito. Okay, that is also wrong. D option is female Anopheles mosquito carries the parasite of malaria. That is 13 का क्या हो जाएगा बेटा? 13 को आ जाएगा D option, female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito carries the parasite of malaria. Now क्वेश्चन नंबर 14 इज ट्यूबरक्लोसिस इज काउस्ड बाय, मैंने आपको बताया था एन ट्यूब कोड टाइप। ओके, 14 में बताया था मैंने एन ट्यूब को टाइप। ओके, एन फॉर एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस TUB CHO, कोलोरा TYP टाइफाइड। ये चारों जो बीमारियां हैं किससे होती है? बैक्टीरिया से। ओके, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा ट्यूबरक्लोसिस किससे होगा? बैक्टीरिया से। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज सिट्रस कैंकर काउस्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए इज बैक्टीरिया, बी इज वायरस, सी इज फंजाई एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके, सिट्रस कैंकर किससे होता है मेरे प्यारे सोल्जर्स? किससे होता है बताइए? अब अगर आपको आंसर पता है देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन, गुड। नाउ सिट्रस कैंकर जो होता है आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, जिसमें क्या दिया? ऑप्शन नंबर आपका दिया है ए दिया है। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। 16 नंबर है आपका एनिमल्स रियर्ड एट फार्म्स ऑन ए लार्ज स्केल। ये दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 नॉट 16। 16 इज मिजल्स काउस्ड बाय। मिजल्स जो होता है किससे होता है? ए ऑप्शन इज वायरस, बी इज बैक्टीरिया, सी इज रेन वाटर, डी इज ऑल ऑफ दिस एंड ई इज नन ऑफ दिस। ओके, तो मलेरिया जो होता है आपका किससे होता है बताइए? मिजल्स, सॉरी नॉट मलेरिया, मिजल्स जो होता है आपका बेटा वायरस से होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 आपका येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। भिंडी तो आप लोग खाते ही होंगे, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसके जो प्लांट्स हैं, कभी कभी भिंडी भी आपको देखा होगा कि भिंडी पीला हो जाता है। ओके, दैट इज प्लांट डिजीज। क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द वायरस। ओके, ऑप्शन नंबर ए था आपका बैक्टीरिया, बी था वायरस, सी था बोथ ए एंड बी, डी था नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज 17 का बी, दैट इज वायरस। ओके, नाउ 18 विच वन इज प्रिजर्वेटिव्स। मैंने आपको पढ़ाया था प्रिजर्वेटिव्स में क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स में क्या क्या यूज़ नहीं किए जाते। प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं जिसको फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो अचार हो तो अचार में विनेगर डाला जाता है, अगर मछली है, मछली अगर आप बनाते हो देन आपने फिश को कट किया तो उसमें साल्ट लगा के रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। जैम है, जेलीज है तो उसमें शुगर डालते हैं ताकि चीनी अगर उसमें रहेगा तो वो ख़राब नहीं होगा। शुगर इज आल्सो अ प्रिजर्वेटिव। ओके, and sodium benzoate, sodium metabisulfite are also a preservatives. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हैं। तो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए था सोडियम बेंजोएट, बी था साल्ट, सी था सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, तो डी था आपका ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज 18 का डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ओके, all of these option number D. Now क्वेश्चन नंबर 19 इज बेस्ड ऑन फिगर। 19 जो था आपका फिगर में बेस्ड था। ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, क्योंकि ये तो आपने बुक में देखा ही होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। देख के बताइए, नो प्रॉब्लम है ना, देखोगे तो याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इन केस ऑफ पेस्चराइज्ड मिल्क इट इज़ हीटेड अबव। आपको पता होना चाहिए कि जो मार्केट में दूध आते हैं वो पेस्चराइज्ड मिल्क होते हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति को आपने देखा होगा कि जस्ट पैकेट वो खरीदते हैं और वो पी लेते हैं विदाउट हीट। ठीक है, प्रेशराइज मिल्क में क्या होता है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर वो 70 डिग्री पे
दूध को हीट कर दिया जाता है। कहीं कहीं बुक में आपको 71 भी दिखेगा, कहीं कहीं 72 भी दिखेगा, ठीक है, बट हम एनसीईआरटी को लेके चलते हैं तो 70 है और एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 70 डिग्री पे दूध को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है सेल्सियस पे, और उससे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है, दूध आसानी से लॉन्ग टाइम तक पैकेट में बंद भी रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। लॉन्ग टाइम बोला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ख़राब नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा दिन छोड़ दिया तो वो दूध ख़राब जरूर हो जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज 70 डिग्री सेल्सियस, बी इज 80 डिग्री सेल्सियस, सी इज 71 डिग्री सेल्सियस एंड डी इज नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम उसमें कहना ये था आपको कि दूध को कितने टेम्परेचर में हीट किया जाता है। द राइट आंसर इज 70 डिग्री सेल्सियस, द ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ 21 इज दैट प्रेशराइज्ड प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, किसी व्यक्ति ने किया होगा, तो आपको बताना है कि हु इज दैट पर्सन। ना ऑप्शन नंबर ए न्यूटन सर, बी इज पीके कुमावत, सी इज लुइस पास्चर एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो जिस बच्चे ने इसको अटैम्प्ट किया है इसने बहुत अच्छा लिखा है। ये एक्चुअली जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मैंने क्वेश्चन दिया था और ये PDF फॉर्मेट में बच्चे ने भेजा था, इसको मैंने प्रिंट निकाल लिया है, ठीक है, और इसी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, नाउ इसने सही लिखा है, डैट इज 21 का सी, लुइस पास्चर। इस बच्चे का जो PDF है इसने मात्र 2 क्वेश्चन गलत किए, बाकी आउट ऑफ 30 28 इसने करेक्ट किए हैं, ठीक है, वेरी गुड। नाउ 22 इज, नाम नहीं बताएंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। राइजोबियम लाइव्स इन द रूट्स ऑफ, आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, राइजोबियम इज द बैक्टीरिया दैट लाइव इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। ओके, जो दलहन वाले पौधे होते हैं जैसे चना, मसूर दाल, चना दाल, जो दाने वाले हैं ना, जो सीड वाले हैं, सीड बोले तो आपको दलहन का पौधा ही याद रखना है, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, मसूर दाल हो गए, तो इन सब पेड़ों के जो जड़ होते हैं वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है और इसका फंक्शन क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, किसमें, सॉइल्स में। ओके, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता है। ओके, उसको कौन कन्वर्ट करता है, दैट बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में। ओके, नाउ और आपको ये भी पता होगा कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, दैट इज 78%। ओके, नाउ वेरी गुड, दैट इज Rhizobium lives in the roots of, A option is leguminous plant, B is pea plant, C is A and B both and D is none of these। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वह है लेगुमिनस प्लांट एंड पी प्लांट, क्योंकि पी प्लांट भी उसी में आ जाता है, तो मैंने कंफ्यूज के लिए आपको दिया था। द राइट आंसर इज C, दैट इज A and B both। ओके, दैट इज लेगुमिनस प्लांट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LP एंड P। ओके, नाउ ये समझ जाइएगा ना, LP फॉर लेगुमिनस प्लांट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ऐसे इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आप इसको कंसीडर करोगे फुल फॉर्म में लेगुमिनस प्लांट, क्योंकि यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। सेकेंड वन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 जो था वो आपके फिगर बेस्ड था। ओके, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सा फिगर है। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी का फिगर है, आपने बहुत बार पेज पलटे भी होंगे तो आपको याद होंगे, इसलिए इसका आंसर आपको नहीं बताया जाएगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। 24 alcohol is produced by the help of, option number 1 is yeast, second one is bacteria, C is virus and D is none of this। ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर क्या किए, सही किए हैं। द आंसर इज ईस्ट। ओके, आंसर इज ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। नाउ 25 इज ईस्ट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ, जस्ट मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया ताकि देखा जाए कि दोनों विकेट गिरते हैं क्या या फिर एक ही विकेट गिरेगा। तो इसने क्या किया, दोनों विकेट को बचा लिया है और ये बोल्ड होने से बच गया। क्वेश्चन नंबर 25 इज ईस्ट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ओके, एंड C1 इज ब्रांडी इज द टाइप ऑफ अल्कोहल, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका A एंड C दोनों लिख सकते हैं, बट आप A लिखे हो तो मैं इसको गलत नहीं करूँगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 26, फीमेल एडिस मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, बी डेंगू, सी बोथ ए एंड बी, लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि डेंगू किससे होता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो से होता है। ओके, नाउ आपको एक ब्लैक बोर्ड में ग्रीन बोर्ड में आपको किसका इमेज दिख रहा है, दैट इज द इमेज ऑफ फीमेल एडिस मॉस्किटो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डेंगू में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड के वो घटने लगते हैं और ये काफ़ी डेंजरस है। अगर इंसान अगर सही में इलाज ना करवाए तो मृत्यु भी हो सकती है। ओके, नाउ the right answer is B, that is dengue. Now question number 27 is that 27 है आपका स्पॉइलिंग ऑफ फूड। अगर खाना सड़ जाता है, ठीक है, घर में आपने बहुत बार खाना खाया होगा, छोड़ दिया होगा, या फिर घर में वेस्ट मटेरियल्स बच जाते हैं खाना के बाद, जो इंसान नहीं खा पाया तो फेंक देता है। नॉर्मली तो यही होता है, या फिर किसी जानवर को दे दिए या फिर कुत्ते को दे दिए, खा लेते हैं ना। बट द पॉइंट इज दैट स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाना खराब हो जाता है तो क्या होगा, ए इज फिजिकल चेंज, बी इज केमिकल चेंज, सी इज केमिकल रिएक्शन एंड डी इज बोथ ए एंड सी। वेरी गुड, इसने बहुत ही अच्छे किया, राइट किया है, बोथ ए एंड सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 28 इज बेस्ड ऑन फिगर। ओके, जितने भी मैंने डायग्राम्स दिए थे ना वो सब आपके बुक के थे, ठीक है, और बुक का डायग्राम है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चाहे आप देख के बताओ या बिना देखे बताओ, लेकिन कोशिश करो कि पहले आप जो आंसर सोच रहे हो वो आपके बुक के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, ताकि आपको क्या हो, चीज़ें याद हो जाए। नाउ 29, मॉस्किटो ब्रीड इन, ओके, इसने इज लिखा है, इज नहीं इन होगा, मॉस्किटो ब्रीड इन, ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल, बी इज एल्गी, सी इज वाटर एंड डी इज बोथ बी एंड सी। द राइट आंसर इज वाटर। ओके, देखो अगर वाटर फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ पानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी जमा हुआ पानी है ना, जैसे कि बहुत दिनों तक गड्ढे में पानी जमा है, ओके, कोई नाला जाम है, वहाँ पानी जमा है, तो वहाँ मॉस्किटो आसानी से ब्रीड कर सकता है। मॉस्किटो की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपको काटेगा तो क्या होगा, आपको मलेरिया हो सकता है, ठीक है। मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के द्वारा होता है, ठीक है। सभी मच्छर से मलेरिया नहीं होता है, द मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेरी नाइस, सोयाबीन जो है आपका क्या है, फेवरेट होगा, मुझे तो पसंद नहीं है, बट सोयाबीन आपके एग्जाम्पल्स किसके हैं, ऑप्शन नंबर ए खरीफ क्रॉप, बी इज रबी क्रॉप, सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज सोयाबीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। और 30 क्वेश्चन में जिस व्यक्ति का भी है, जिस स्टूडेंट का है, 30 क्वेश्चन में क्या हो गया, बोल्ड हो गया, अब इसको फ्री हिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, खरीफ क्रॉप। ओके, इसने नॉन ऑफ दिस लिख दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3 क्लास 8 का इवैल्यूएशन आंसर की विथ डिस्कशन। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख के लेट नाइट तक वेट करिए, नहीं होता है मैसेज करिए, उसके बाद आपको पता है कैसे जवाब आपको मिलेगा। ओके, नाउ थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।